जन स्वराज सत्ता के साथ साथ व्यवस्था बदलने की बात कर रही है। ये घूसखोरी जिस दिन हमारे बिहार से ख़त्म हो जाएगी, ईमानदारी से सारे लोग अपने फर्ज और अपने कर्म पर अड़ग हो जाएंगे, उस समय हमारे बिहार में सुधार शुरू हो जाएगा। ये कहना चाहूँगा कि ये क्वेश्चन लीक नहीं होता है, ये सीट बिक जाता है, सीट को बेचा जाता है, इसलिए क्वेश्चन पेपर लीक होता है। तो सरकार की जो व्यवस्था है, जो सरकार जो कारनामा है, वो पूरा दुनिया और पूरे जनता के सामने है। मैं आलोक सिंह अभी मौजूद हैं, तादवानंदपुर पंचायत मौजूद है और हमारे समक्ष जो देख रहे हैं ये सभी के सभी तादवानंदपुर की जनता है। और आज यहाँ पे जन स्वराज का मीटिंग हुआ और चित्ररंजन फौजी जो सामने मौजूद है, इन्होंने लगातार 18 वर्ष देश की सेवा की और देश की सेवा करने के बाद ये विधानसभा क्षेत्र में लोगों की सेवा करने की तत्पर। नौतन बैरिया जो क्षेत्र है ये बहुत ही सुदूर इलाका वाला क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है। और नौतन और बैरिया का जो बदहाली है, मैं देश सेवा करते हुए भी देखा है। जब भी मैं छुट्टियों में आता था तो हमारा ब्लॉक नौतन ही पड़ता है। ब्लॉक के अंदर में जो घुसखोरी है, जो लूट है, जो खसोट है और जो जनता जो तबाह है अपने जो नॉर्मल साधारण कार्यों को लेकर के, वो मैंने आंखों से देखा है। तो जब मैं 18 साल सर्विस किया, सर्विस करने के बाद जब मैं यहाँ पे आया तो जन स्वराज पार्टी मुझे अच्छी लगी, इसके विचारधारा अच्छा लगा और मैं अपने आप को जन स्वराज से जोड़ने से नहीं रोक पाया। बिहार के पहले ऐसे नेता हैं जो अंशु कुमार, जो बिहार टॉपर की हुई थी, हम भी वहाँ रिपोर्टिंग करने गए थे, मैंने आपको सुना भी, सब परिवार को आपने सम्मानित किया। शायद आप पहले बार वहाँ पहुँचे थे, कोई नेता वहाँ तक नहीं पहुँचा था। आपने रात तक वहाँ पे लगभग 4 घंटे रहा, आप आर्थिक सहयोग भी किए। मुझे पता भी नहीं था कि आप इसी क्षेत्र के हैं, हम भी इसी क्षेत्र के हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल आपने चालू किया है। अंशु कुमारी जो बिहार टॉप की है, एक छोटे से ग्रामीण क्षेत्र जो गहरी है, वहाँ के एक छोटे से स्कूल से पढ़ के टॉप की है। तो अगर बच्चा टॉप तो करता ही, हर साल टॉप होता है, बड़े स्कूलों से टॉप करने के कंपेयर में, तुलना में ग्रामीण क्षेत्र के एक छोटे से स्कूल से बच्ची वहाँ से पढ़ के टॉप करती है, उसका जो लेवल है वो काफ़ी बढ़ जाता है। और उस बच्ची के कारण चंपारण है, ये पूरे बिहार पटल पे और पूरे हम कहेंगे कि देश पटल पे पूरे ये उजागर हुआ है और सम्मानित हुआ है उस बच्ची के कारण। बिहार में बदलाव जरूरी है, आज जरूरी हो तो क्यों जरूरी है? आप देख रहे हैं 30-35 सालों से बिहार की जो व्यवस्था है ज्यों का त्यों ही है। सत्ता बदल रहा है लेकिन व्यवस्था ज्यों का त्यों ही है। जो सरकार की जितने भी डिपार्टमेंट है, आप ब्लॉक से लेके पुलिस थाना तक सब जगह देख लीजिए, आम जनता का कोई काम नहीं होता है, बिना घूस के काम नहीं होता है। जो नौजवान हैं अगर ब्लॉक में जाते हैं, वहाँ पे निवास बनवाने के लिए, आचरण बनवाने के लिए जाते हैं, पुलिस थाने में वहाँ पे जाति बनवाने के लिए जाते हैं, तो बिना टेबल के नीचे दिए उनका काम नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग व्यवस्था के साथ साथ में, सत्ता के साथ साथ में पूरा व्यवस्था बदलने की बात कर रहे हैं। जब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी, सत्ता तो बदलती रहती हैं, सरकारें आ रही हैं, जा रही हैं, लेकिन ज्यों का त्यों बिहार है, बदहाली वैसा ही का वैसा ही है। आम जन का जो जीवन है, जो जीवन का स्तर है, जो दिनचर्या है, वैसे ही का वैसे ही है। तो इसीलिए जन स्वराज सत्ता के साथ साथ व्यवस्था बदलने की बात कर रही है। आए दिन बिहार में एग्ज़ाम हो रहा है और पेपर लीक हो जा रहा है। अभी हाल फिलहाल में बीपीएससी का मामला सामने आया, जनवरी में मामला आया था, पेपर लीक हो चुका था और पेपर प्रशांत किशोर जिसके कारण जेल भी गए, धरना प्रदर्शन किए, छात्र ने काफ़ी सपोर्ट भी किया। मैंने यही क्वेश्चन दिनेश हजादों से निर्भर से मैंने किया कि आखिर चुनाव के समय आपको बुलाया जाता है, आप जाते हैं, एज एक्टर हैं, प्रचार करते हैं, पार्टी आपकी है, वहाँ से विन करती है, जीत आती है, लेकिन उसके बाद आप गायब हो जाते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर के साथ, अब बच्चों के साथ ये जो किया जा रहा है, क्या बर्ताव सही है? उन्होंने हालांकि बोला उन्होंने कि इस पर नहीं होना चाहिए, लेकिन बोले कि इस पर मतलब एक्शन लिया जाएगा। अभी तो कोई एक्शन लिया ही नहीं गया। अब फिर एग्ज़ाम भी हो गया, आपको मेंस भी हो गया, अब बच्चे के बच्चे तड़प रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है। अब बिल्कुल सही कहा आपने। जो बिहार के जो बच्चे हैं काफ़ी मेरिटोरियस हैं और बिहार का जो परचम है वो पूरे देश नहीं विदेशों में भी है कि जो यहाँ की जो बच्चों का जो टैलेंट है वो पूरा विदेश देखा हुआ है। लेकिन जो यहाँ की जो व्यवस्था है, जो एग्ज़ाम लेने का जो सिस्टम है, बच्चे सालों भर तैयारी करते हैं, घर से बाहर आकर तैयारी करते हैं, गरीब परिवार, गरीब गार्जियन उनको पढ़ाते हैं एक एक पैसा जोड़ के, और दूर सुदूर क्षेत्र से, दूसरे प्रदेशों से तैयारी करते हैं, वहाँ से आते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, एग्ज़ाम में बैठते हैं और पता चलता है कि क्वेश्चन लीक हो गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये सरकार से पूछना चाहूँगा कि जब पूरा तंत्र सरकार के हाथों में है, सरकार इतनी व्यवस्थाएं दी हैं, बच्चों से पैसा भी लिया जाता है, काफ़ी एक मोटी रकम लिया जाता है एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के नाम पे, तो इन पैसों का, इन व्यवस्थाओं का सरकार कैसे उपयोग करती है कि हर बार क्वेश्चन लीक होता है? और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये क्वेश्चन लीक नहीं होता है, ये सीट बिक जाता है, सीट को बेचा जाता है, इसलिए क्वेश्चन पेपर लीक होता है। तो सरकार की जो व्यवस्था है, जो सरकार जो कारनामा है, वो पूरा दुनिया और पूरे जनता के सामने है। और इसके पहल में
इसके एवज में सरकार का कोई ठोस कदम कभी नहीं उठाया गया है। आप देखेंगे पिछले बार जो 17वीं बीपीएससी एग्ज़ाम हुआ था वो भी क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था, उससे पहले जो टीचर भर्ती हुआ था उससे में भी क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था, और ऐसे कई सारे उदाहरण हैं। लेकिन सरकार अपने पिछले गलती से सीख नहीं लेती है, ना इसके लिए कोई व्यवस्था, ना कोई इसके लिए ठोस कदम उठाती है। यदि आपकी पार्टी की सत्ता की सरकार बन रही है जनसुराज की, तो विशेष फोकस किस पर रहेगा? जनसुराज का जो मेन मोटिव है, जो मेन फोकस है, जो कि पिछले सरकारों का, वर्तमान सरकारों का नहीं किया है, जनसुराज 5 वादे कर रही है, और 5 वादे कोई बड़े वादे नहीं हैं, सब छोटी छोटी चीज़ें हैं ये। लेकिन अगर ये छोटी चीज़ें होती हैं तो ज़िंदगी का स्तर सुधरेगा, बदहाली से लोग ऊपर उठ के निकल के आएंगे। पहला जो बात हो रहा है कि पलायन रोकने का, बिहार जो है मजदूर फैक्ट्री बनकर रह गया, तो पलायन रोकने की बातें हो रही है, यहीं पे फैक्ट्री, यहीं पर रोजगार देने की बात हो रही है। जो दूसरा है वो विश्व स्तरीय शिक्षा देने की बात हो रही है। जो तीसरा बात है, जो हमारे बुजुर्ग हैं जिन्होंने हमें जन्म दिया है, तो उनके सम्मान में 2000 रुपया वृद्धा पेंशन देने की बात हो रही है। सरकारों का ध्यान इस पर कभी नहीं गया है। अभी भी वृद्धा पेंशन के रूप में मात्र 400 रुपया मिलता है, जबकि दूसरे प्रदेशों में 1500 से लेकर 2500 रुपया है। तो तीसरी बात ये है। जो चौथी बात है, जो हमारा बिहार है वो कृषि प्रधान प्रदेश है, तो यहाँ पे जितना किसानी में लगता है उतना निकलता भी नहीं है। तो किसानों की जो मजदूरी होती है, जो किसानी में जो मजदूरी लगता है, उसका जो खर्चा है मनरेगा के तहत सरकार वहन करेगी। जो 5वीं बात है, जो नारी सशक्तिकरण करने की बात हो रही है, जो महिलाएं हैं, हमारे आदिवासी हैं, उनको सरकार की गारंटी पे 4% के दर पे उनको ऋण उपलब्ध कराने की बातें हो रही है। जो ये 5 बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत बड़ी ज़िंदगी में बदलाव ला सकती हैं, सुधार ला सकती हैं। तो जनसुराज फिलहाल इन 5 बातों के लिए वादा कर रही है और इन 5 संकल्पों के साथ चल रही है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम संजय पाठक है। जनसुराज पार्टी में क्या आपको अच्छा लगा कि आप इस पार्टी से जुड़े? हमारे बिहार में कहिए या पूरे भारत में कहिए, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, ये तीनों स्तंभ जनता का एक तरह से माता पिता है, वरना जनता का सहारा और कुछ है नहीं। जनता जिसको चाहती है वोट देकर सरकार बनाती है। बिहार में टॉप करने वाले विद्यार्थियों की संख्या अधिक है अन्य राज्यों की अपेक्षा। तो जिस राज्य में शिक्षा के प्रति विद्यार्थी इतना जागरूक है, एक से एक गरीब रिक्शा चलाने वाले का बेटी बेटा या निम्न कर्म करके मजदूरी करके कमाने वाले का बेटा बेटी जब अच्छे पद के लिए जागरूक होकर विद्या अर्जन करके और उस पद को प्राप्त कर रहा है, तो ऐसे बिहार के सरकार को भी इसके लिए जागरूक और जिम्मेवार होना चाहिए कि ऐसे बिहार में हमारे आने वाले समय के जो विद्यार्थी हैं, जो अगली पीढ़ी है, वो हमारे पूरे भारत के सभी राज्यों में टॉप पर आए, और इसके लिए सरकार को सहयोग देने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। बिहार ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा IAS IPS बनते हैं और सबसे अधिक बैंक PO यहीं से बनते हैं। लेकिन फिर भी बिहार को हीन दृष्टि से देखा जाता है। इस बात को मानते हैं ना? इसका सत्ताधारी जो बैठे हुए हैं उनमें कमी है। इसका कारण ये है कि बिहार में आर्थिक पिछड़ेपन और शिक्षा के प्रति उदासीनता, ये सब बहुत सारे कारण हैं। इन्हीं कारणों को दूर करने में जो भी नेता आगे आएगा उसके प्रति जनता अपना रुझान दिखाएगी, जनता उसका साथ देगी, और निश्चित रूप से उम्मीद है, मुझे ही नहीं पूरी जनता को उम्मीद है कि ऐसी सरकार अगर आती है कोई भी, तो वह जनता के पक्ष में अच्छा कार्य करेगी, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, रोजगार का क्षेत्र हो, भी बिहार के किसी भी तरह के किसी भी विभाग के भविष्य का विषय हो, तो उसके प्रति जनता जागरूक रहेगी और जनता उस तरह के व्यक्ति का ज़रूर साथ देगी। और सबसे दुखद बात ये है कि आज आप चाहे वह ब्लॉक स्तर का हो, जिला स्तर का हो, किसी भी अधिकारी कर्मचारी के टेबल पर जाइए, तो मैं ये नहीं कहता कि सब लोग उसी तरह के हैं, कुछ लोग ईमानदार और अच्छे भी हैं, लेकिन अधिकतर लोग बिना पैसा लिए जनता से कोई काम नहीं कर रहे हैं। ये घूसखोरी जिस दिन हमारे बिहार से ख़त्म हो जाएगी, ईमानदारी से सारे लोग अपने फर्ज और अपने कर्म पर अड़ग हो जाएंगे, उस समय हमारे बिहार में सुधार शुरू हो जाएगा। और बिहार में जिस दिन सुधार हो जाएगा तो मुझे उम्मीद है कि पूरा भारत सुधर जाएगा और पूरा भारत एक दिन सचमुच विश्वगुरु बनने की तरफ उद्यत हो जाएगा। तो ऐसे सही युवा आ रहे हैं और समाज को बेहतर कर रहे हैं, इन्हें सपोर्ट करना चाहिए। यह देश आज़ाद हुआ तब से आज तक हमेशा जुझारू, ईमानदार, कर्मठ और निर्मल हृदय और निस्वार्थ भाव से
जो भी आगे चला है और इसी विचार को लेकर जो आगे चले, उन्हीं की बदौलत यह देश आज़ाद भी हुआ। तो ऐसे ईमानदार, जुझारू, कर्मठ व्यक्ति यदि समाज का भलाई करने के लिए आगे बढ़ता है तो निश्चित रूप से जनता का उसको सपोर्ट मिलेगा, सहयोग मिलेगा और वह व्यक्ति आगे बढ़ेगा। थैंक्स।